बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वैसे मेरा प्रोग्राम था कि आज छुट्टी कर ली जाए और जो हमारा एक और हम सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, जो हम आपको इसी चैनल के ऊपर दिखाते हैं, जो बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद है वो आपको दिखाया जाए। लेकिन बहुत कुछ हो रहा था और बहुत सारी बातें थी जिसके ऊपर आपको पता है कि मेरा कूदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे चैनल का ये भी एक मकसद है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के ख़ास तौर पे ख़िलाफ़ जो घटिया जो अगर कैंपेन की जाए, बकवास की जाए, तो उसका जवाब देने के लिए सर मैं हाज़िर मौजूद हमेशा। तो इसलिए मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आ गई हूँ। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जब भी बच्चों से ख़ास तौर पर यंगस्टर्स से मिलने के लिए जाती हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर जो है वो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं जो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उनसे प्यार कर रहे होते हैं उनकी। और कल तो एक अजीब वो थे कि वो लोधरा में कि जब वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है नीचे बैठी थी, जब तक वो स्टेज पे नहीं गई थी, तो वो जब मेन SMTs के ऊपर जब चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तस्वीर आती थी ना, तो वो बहुत चीयर करते थे और उसको हम सब ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ बैठे हुए। तो मैंने आपको वैसे बता भी दिया था कि ये बहुत तकलीफ़ देती है। ये एक ऐसा टची पॉइंट है टाइगर सहाफ़ियों का और फितना फसाद ग्रुप का कि वो बेचारे जो हैं वो अपना जल्लापा कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए जो कल 2-3 दिन पहले जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की एक बहुत खूबसूरत तस्वीरें थीं, जो बच्चियों के साथ सेल्फीज़ ले रही थीं, जो बच्चियां उनको मिलने के लिए तड़प रही थीं। फिर एक बहुत अच्छी तस्वीर थी जिसमें बच्चों के बेटों लड़कों के सिर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था और बच्चियां जो है उन्होंने पीछे से हग किया हुआ था। वो एक बैग से भी एक तस्वीर जो है वो बड़ी अच्छी तस्वीर ली, जिसने भी ली अच्छी थी। तो उसमें बहुत तकलीफ़ हुई हमारे टाइगर सहाफ़ियों को और उन्होंने अपनी खालिस्तन अपनी तरबियत और अपने लीडर की जो सिखाई हुई गंदी जहनियत है उसका मुजाहरा उन्होंने किया। और उसके ऊपर बाय द वे फिर वही बेचारियाँ टाइग्रेस वो निकी निकी वो जो है वो इसके बारे में ट्वीट्स कर रही हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहबा के बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल ये है कि उनमें से एक मौसूफ़ा जो है वो कुछ दिन के लिए मेरे ख्याल है जेल भी गई थी किसी केस में। सिर्फ इनकी तस्वीर लगा के दिखा दें और पूछ के बताएं कि जो ये कह रही थी वो इन पे ज़्यादा जचता है या किसी और पे ज़्यादा जचता है जी। तो मतलब आप समझ गए, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है इनके लिए, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब कूदे और वो भी आपको पता ना कि रेलेवेंट लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। PTI जो है वो उनको ओन नहीं करती। मज़े की बात यह है कि वो शफीक जान जो तर्जुमान अभी नवे बने हैं, महीना डेढ़ पहले, PTI के उनको जानता भी कोई नहीं था। मैंने भी कभी उनको जानती नहीं थी वो कौन मौसूफ़ हैं। वो भी जो है वो शाह ज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने भी आके कहा कौन चौधरी साहब, कहाँ की चौधरी साहब, हम तो किसी को नहीं जानते। वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारी पार्टी के साथ। तो लेकिन वो चौधरी साहब जो है ना मेरे क्लास फेलो हैं, बड़ा ताल्लुक़ है उनके साथ। बट चौधरी साहब आपके लिए तो एक ही मुहावरा ही आ जाता है, मैं कौन जी मैं खाम खा, हैं जी। तो एवी ना खाम खा बना करें। आप एक सोशल मीडिया पे भी ये लोग आपके लत्ते ले रहे होते हैं और मुझे भी कुछ आपके लिए कहना पड़ गया। अब उन्होंने एक ट्वीट की कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि आपकी माँ आपकी रियासत ख़जानों का मुँह खोल देगी, लेकिन आपने किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना जो मुल्क पर हमला करे। तो उस पर चौधरी साहब कह रहे हैं बाजी डर गई। एक तो चौधरी साहब आपके मुंह से ना डर का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बाजी कितनी बहादुर है। ये वो 2-2.5 साल जब आप फ़िरौन आज़म के साथी थे ना, और आपने क्या क्या करके नहीं देख लिया। आपने उनको उनके बैरक के ऊपर कैमरे भी लगा के देख लिए, उनके लिए कोई अटैच बाथरूम नहीं था, उनके कमरे के अंदर जो है वो कीड़े और ये सब कुछ छोड़ के भी आपने देख लिया और वो बाजी नहीं डरी, ठीक है। और वो बाजी तब भी नहीं डरी जब आप बार बार उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, जब आप बार बार गंदी घटिया कैंपेन करते। तो बाजी तो एक्चुअली भाईजन डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई, वो मरियम नवाज ही क्या जो डर जाए। सो बाजी नहीं डरती। लेकिन आपकी फुटेजेस पूरे पाकिस्तान ने क्या दुनिया ने देखी हुई है, जिसमें आप जो डरते हुए भज नस रहे थे ना, और वो जिस तरह की गिरते पड़ते आप अपने लिए शेल्टर ढूंढते फिरते थे। कभी दिखा दें कि मरियम नवाज़ ने जो है वो शेल्टर ढूंढने की कोशिश की हो। उनको बाय द वे B क्लास के लिए ऑफ़र किया गया
मेरे पास वो लेटर भी उनका मौजूद है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा सकूँ, जिसके अंदर जो है उन्होंने लिख के दिया कि उनको कहा कि आप अप्लाई करें बी क्लास के लिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बी क्लास भी नहीं चाहिए। तो भाईजान बाजी नहीं डरदी, तुसी भाई अपनी फिक्र करो, हैं जी। तो एवं खाम खा रेलिवेंट होने के लिए ना ये फुलझड़ियाँ मत छोड़ा करें। आपके मुंह से डर का लफ्ज़ बिल्कुल किसी और के लिए अच्छा नहीं लगता। मेरा मुखलिसाना दोस्ताना मशवरा है, मननी हो में मनो, नहीं मनो तो मतलब फिर दुनिया आपकी फोटो वो लगा रही है इसी ट्वीट को, जो है वो कोट ट्वीट, अल्लाह माफ़ी दे लोग, हाँ जी कर रहे हैं, बुरी बात है, बेइज्जती हो रही है, महसूस करें, मैं आपको सच्ची मुच्ची बता रही, बेइज्जती हो रही है। उसके बाद वो एक और है इनके, अल्लाह जाने वो क्या है भाई, मैनू तो आज तक उसकी समझ भी नहीं आया कि पिछले को 2.5-3 साल से उसने इतना इनको पागल बनाया है, इतना चरिया बनाया है इस फसाद के ग्रुप को, जो वो कहता है कभी वो कोई झूठी सच्ची स्टोरी सुना रहा होता है, वाह 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 वाह, शुरू हो जाते हैं सारे कि जी बहुत अच्छी बात। सदीक जान साहब, अब उनको साफ़ी तो मैंने कहना नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ी नहीं है, वो टाइगर ग्रुप के और प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर ज़रूर हैं। अब उन्होंने एक शुद्धनी छोड़ी, और वो क्या है, वो ये है कि इमरान खान की बहनें इंतहाई कदम उठाने की हामी हैं। मैं तो पहले कहती हूँ फसाद डालना चाहती हैं, आप लोग मानते हैं, अब मैंने नहीं कहा, सदीक जान साहब ने आप दस दिता है कि बाजी यहाँ फसादने हैं और बाजी फसाद डालना चाहती हैं। अच्छा जी, बहनें चाहती हैं, अच्छा वैसे बहनें हैं कौन, बहनें हैं, बिल्कुल हैं, दुरुस्त है, पार्टी में कोई उनका गैर सियासी है ना, वो तो मरूसियत के तो ख़िलाफ़ है बहुत ज़्यादा ये पार्टी। तो बहनें कैसे चाहती हैं, बहनें कौन है चाहने वाली, ये आग लगाने को रखी हुई हैं इनकी वो फ़लानी कमेटी तो फ़लानी कमेटी, और वो इतने सारे जो लीडरान रखे हुए अपनी तरफ से बेचारे, उन्हें गरीबा को झाड़ के बैठा देती हैं बाजियाँ 2 मिनट के अंदर। तो बहनें चाहती हैं कि अगर मुतलक़ात बहाल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँ। सर मैं आपको ना वन लाइनर बता दूँ, ये जो सदीक जानने का है, मैंने नहीं, जो सदीक जानने का है, इसको डिकोड करके अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि बहनें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज चाहती हैं। सिंपल, सड़कें बंद करेंगे आप, और आपका ख्याल है कि लोग आपकी तरफ जो है वो शक्लें देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा किया। और बहनें फसाद कराने के लिए जो है वो तैयार है हर वक्त, वो अंदर भी जाती हैं भाई का पता करने के लिए नहीं, वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, और वहाँ से फसाद का पैगाम बाहर लाने के लिए वो बहनें ये चाहती हैं। तो बहनें भाईजान जो चाहती हैं ना, वो चाह के देख लें सर जी, बाकी भी बहुत कुछ चाहते हैं जी, जो दूसरे पास से है ना वो भी बहुत कुछ चाहते हैं, तो लग जाएगा पता किस में कितना है दम। तो ये ज़रा अगर सदीक जान साहब की जो इतलात जो हमेशा वैसे गलत होती हैं, अगर वो दुरुस्त हैं और बहनें ये चाहती हैं तो बहनें करके देख लें, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि करके देख लें। अच्छा वो बहनें भी जो है वो जो मतलब सर्कस लगाती हैं बाहर, वो उसके ऊपर भी मतलब अजीबो गरीब वो पार्टी टाइम हो रहा होता है वहाँ पर, मैंने कई दफ़ा आपको बताया दिखाया भी है, वहाँ पे कभी चिकन पैटीज चल रहे हैं, सैंडविचेस, फिर वो कहती हैं 1 मिनट ब्रेक करो इंटरव्यू का टाइम है, फिर वो इंटरव्यू दे देती हैं, फिर जो है वो उबले हुए अंडे खा रही होती हैं, वो कहती हैं बड़ी तैयारी करके आए, उबले हुए अंडे, ये उबले हुए अंडे तैयारी करके आई हैं, कोई बात समझ नहीं मुझे आई, मेरा ख्याल है चलें मुझे ही नहीं समझ आई होगी। अच्छा दूसरी बात जिसमें मैंने बात करनी है वो है कि जी हमारे ऊपर ना केमिकल वाला पानी फेंका गया है। बाजियों, मेरी प्यारी बहनों और मेरे मतलब अक्लमंद फसाद ग्रुप के लोग, भाई केमिकल वाले पानी से स्किन जल जाती है। केमिकल वाला पानी जो है वो सिर्फ कपड़े गीले करके कार नहीं चला जाता, केमिकल वाला पानी केमिकल होता है और वो हमने भुगता है, हमने जो है वो हमारे ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका जाता था जब हमें जो है वो फिर हस्पतालों में भी जाना पड़ता था और वहाँ पर तबीयत ख़राब होती थी। ये तो भीग के गीली हो के, वो मैंने देखी एक और भी बड़ी फ़नी सी एक वीडियो थी, एक सफ़ेद कपड़ों वाली बाजी थी, वो जो है वो कह रही थी कि हम पे पानी फेंका है, हम फिर से तैयार हैं। तो मुझे उसके बाद वो नज़र नहीं आई वैसे। बाय द वे जुमेरात गुजर गई और जो बहनें चाहती हैं खैबर पख्तूनख्वा बंद करना, उनका वज़ीर आला तो आया ही नहीं इमरान खान से मिलने, और उन्होंने कहा कि जी वो वज़ीर आला की बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बाय द वे वो काम ये कर रहे हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की नकल करते हुए और उनके मशवरे पे अमल करते हुए वो अब बिल्कुल सीएम की तरह जो है वो बच्चों के पास जाके डेस्क पे बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करने की झूठी मूठी कोशिश करते हैं।
क्योंकि पता लग जाता है कि फेक हो रहा है और नकल मारी जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, नकल भी मार रहे हैं तो कम से कम कोई भला करने की कोशिश करें, कम से कम अडियाला के मुजावर बनने के अलावा कोई काम करें। और अस्पताल भी वो गए और अस्पताल भी जाके उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने जो उनको सिर्फ एक शिकायत वहाँ मिली कि लोग ना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं अस्पताल की ड्यूटी के दौरान। तो उन्होंने कहा कि जो फ़ोन इस्तेमाल करें मुझे अपनी शिकायत लगानी है। ये नहीं उन्होंने देखा कि वहाँ पर सहूलियात क्या हैं। ये तस्वीर आप साथ ज़रा देख लें, ये अस्पताल की तस्वीर है खैबर पख्तूनख्वा की, अल्लाह माफ़ी दे। वहाँ पर इंसान कैसे जीते हैं। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक बच्चे के पास जो है उसको नेबुलाइज़र नहीं मिला और उसका वालिद किस तरह दुहाइयाँ दे रहा था। और ये जहाँ पर जो सिंपल चीज़ होती है ना, हर अस्पताल में छोटे छोटे रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी जो है वो मौजूद होती है कि ड्रिप लगाने के लिए जो है वो एक स्टैंड होता है, वो तक नहीं है। बेड्स तो मतलब बहुत ही बात की बात है। कॉकरोच फलाना, रोज़ एक नई स्टोरी जो है अस्पतालों के बारे में आती है। और अब तो मौसूफ ने एक काम किया और वो ये किया कि उनका कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, सुना है कि उसके भाई को नौकरी ना देने पर जो है वो एक 20 ग्रेड के एक स्कूल के या कॉलेज के गालिबन प्रिंसिपल साहब को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मेरे सिक्योरिटी गार्ड के भाई को नौकरी नहीं दी। तो सर ये हालात वाक़यात हैं। तो बहनें जो चाहती हैं ना, वो बहनों ने उसका जो है वो पहले ये मुलाकातें बंद करा ली हैं। उसके बाद बहनों ने अगर चाहना ख़त्म ना किया तो मेरा ख़्याल है कि बहनों की जो है वो बस फिर सियासत जो वो कर रही हैं, कहने को वो गैर सियासी हैं, तो वो सियासत के लिए जो अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं वो पता नहीं फिर वो प्लेटफॉर्म भी रहे ना रहे और क्या हो। लेकिन मेरा बहनों को मुफ्त मशवरा है। बाय द वे, बहनों से याद आया, नौरीन बाजी ने मुझे याद किया। मेरी प्यारी नौरीन बाजी, वैसे है बहुत प्यारी, मुझे अच्छी बहुत लगती हैं वो। उन्होंने मुझे याद किया, उन्होंने कहा कि उनकी एक वज़ीर है और उसने कहा है कि मैं बेटे के लिए कभी नहीं रोई। तो वो साथ बैठी उज़्मा बाजी जो है ना, उन्होंने कहा वो बड़े मकसद के लिए जेल में है। तो जिन बहनों की और जिन बाजियों की पॉलिटिकल एक्यूमेन इतना ही है कि एक वर्दी को, फ़ौजी वर्दी को मजाक बनाना, उसकी तज़हीक करना, फिर मॉब को जो है वो लीड करके ले जा के फसाद करना। और ये पहली दफ़ा नहीं है। बाय द वे, हसान साहब जो हैं वो PIC के अंदर भी घुसे थे एक दफ़ा वकीलों के वो करते हुए, तब भी उन्होंने गाड़ियाँ जलाई थी और बहुत फसाद किया था। उसके बाद वो गवर्नर हाउस के गेट को भी एक दफ़ा आग लगा चुके हैं। तो वो एक ज़हनी तौर पर एक दहशतगर्द माइंडसेट है। तो वो बहनें जो हैं वो दहशतगर्दी को एक मुक़द्दस फरीज़ा समझती हैं। तो फिर वो जब माएँ इस तरह की जो है वो मतें दे रही हों तो फिर बच्चों का फ्यूचर ऐसे ही तबाह होता है जैसे हसान का जेल में हो रहा है। वैसे बाजी का मुझे याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।